हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द वर्जन ऑफ न्यू स्टडी में। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट 36। ये 24 फरवरी 2021 की वर्कशीट है। आप स्टूडेंट नेम एंड टीचर नेम डाल दीजिएगा। तो जो आज का टॉपिक है इस वर्कशीट का बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फोर्स एंड प्रेशर। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वी हैव लर्न दैट फोर्स अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर। वी नीड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच फोर्स इज एक्ट। हमने पढ़ा है कि जो फोर्स अब जब किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है तो वो जो है वो सेम डायरेक्शन में ऐड होकर टू वन अनदर हो जाता है। वी नीड टू स्पेसिफाई। हम ऐसे ही डायरेक्शंस के बारे में जानेंगे और उनकी फोर्सेस एक्ट के बारे में। अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स स्पीड। जब फोर्स अप्लाई होता है ऑब्जेक्ट पे तो वो उसकी स्पीड है वो चेंज करता है। जब फोर्स डायरेक्ट इफ द फोर्स इन द जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, जब फोर्स उसमें पड़ता है, जब देखिए जैसे ये हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक बॉल है। अब देखिए ये अगर इसमें जा रही है, इसका मोशन इस साइड हो रहा है, अगर हमने इसे यहीं से फोर्स करा आगे की ओर जाने के लिए तो इसकी स्पीड जो होगी वो बढ़ जाएगी। पर अगर इफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन देन इट रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए ये बॉल इधर की ओर बढ़ रही है और हमने अगर इसे अपोजिट साइड पर मारा तो जो इसकी रिजल्ट होगी वो ये होगी कि जो इसकी स्पीड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए अ गोल कीपर डाइव और जंप टू सेव द गोल। एक गोलकीपर है जो डाइव और जंप करके सेव दो गोल को मतलब सेव बचा रहा है कि गोल ना हो, इसलिए अब जो फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है, द फोर्स अप्लाई बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल सेविंग अ गोल बीइंग स्कोरेड। तो क्या हुआ, जब फोर्स उस पर अप्लाई हुआ तो उसने कैन स्टॉप, पर अगर जो बॉल है वो डिफ्लेक्ट हो गई तो वो जो है वो एक गोल को सेव कर लेगा और स्कोर बना लेगा खुद के। अगर उसने अप्लाई करा और स्टॉप कर लिया बॉल को। On the other hand, in order to move a tire faster, it has been pushed repeatedly, which means that the force has to apply in the direction of motion of an object. दूसरी तरफ जो एक लड़का है जो मतलब कि टायर को मूव कर रहा है जल्दी जल्दी, एक ही वो बार बार उसे पुश करा जा रहा है, मतलब धक्का दिया जा रहा है रिपीटली और उस पर फोर्स अप्लाइड करा जा रहा है। यही इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट में। ओके, a change in either the speed of an object or its direction of motion or both is described as change in the state of motion। अगर either स्पीड ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन कहलाती है, और बोथ इज डिस्क्राइब एज चेंज इन स्टेट, और वो जो होता है वो चेंज हो जाता है स्टेट ऑफ मोशन में। देयर आर आल्सो सम सिचुएशन इन विच ऑब्जेक्ट आर नॉट फ्री टू, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिंग अ लंप ऑफ डो विथ हैंड or rolling a ball of dough to make a chapati. The application of force in this cases lead to change in the shape of an object। अब जो सिचुएशंस होती है उन ऑब्जेक्ट की, वो ज़रूर नहीं कि वो मूव की हो, वो ये भी हो सकती है जैसे प्रेसिंग हमें एक लंप ऑफ डो के वो प्रेस करना हो अपने हाथों से, तो उसमें उसका शेप बदल रहा है। और जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो ये केसेस होते हैं उसमें जो होता है इनका शेप बदलता है, और जो वैसे केसेस होते हैं जिसमें हम उसको फोर्स देते हैं और उसकी जो फोर्स जो होता है अप्लाइड करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है अन ऑब्जेक्ट का, और इसमें क्या होता है चेंज होता है और शेप का चेंज इन शेप, चेंज इन स्पीड और चेंज इन डायरेक्शन, ये तीन होते हैं। ओके, हमने आज इनके बारे में पढ़ा। अब चलिए इस एक्सरसाइज को देख के हम इन क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन इन विच देयर इज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू फोर्स। तो आप क्या करिए, आप ये दो लिख लीजिए आंसर वन में। ओके, आंसर वन में आप ये दोनों लिख लीजिए। आप बैट्समैन हिटिंग अ बॉल, और एक कार है वो जो है वो स्टॉप हो रही है अप्लाइंग करके ब्रेक्स। मतलब कि इसमें पूछा ना दो एग्जांपल देने जिस सिचुएशन में उसकी जो स्टेट ऑफ मोशन हो वो चेंज हो रही है फोर्स की वजह से। तो एक बैट्समैन है वो हिट कर रहा है बॉल तो अपने आप उसका होगा, और ये भी सेकंड भी, तो ये इसका आंसर वन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन द फॉलोइंग सिचुएशन। हमें इनकी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से इनका इफेक्ट ऑफ फोर्स बताना है। ओके, तो देख रखा है मैं तीन, चेंज इन शेप, चेंज इन स्पीड, चेंज इन डायरेक्शन, इनमें हमें बताना है। ओके, ठीक है। स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन,
किसी पीस ऑफ लेमन को निचोड़ना, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो है इसका शेप बदल जाएगा कि वो गोल होगा तो पूरा एकदम निचोड़ के ऐसे सिकुड़ सा जाएगा। तो इसमें फर्स्ट, अब अ बैट्समैन हिटिंग अ बॉल, एक बॉल को वो हिट कर रहा है तो क्या हुआ, इसमें देखिए इसमें चेंज इन स्पीड भी हो रहा है और चेंज इन डायरेक्शन भी हो रहा है। अ कार इज स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें चेंज इन स्पीड। आ ब्लैक स्मिथ हैमर आ हॉट पीस ऑफ आयरन, जो ब्लैक स्मिथ है वो हैमर है, वो हॉट पीस ऑफ आयरन में है। ओके, तो इसमें क्या होगा, इसमें इसका शेप चेंज होगा, तो हम पहला कर देंगे। तो पहले का पहला और दूसरे का दूसरा, तीसरा और तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। तो देखिए अब हमें क्वेश्चन 4 पूछे हैं, क्वेश्चन थ्री गिव टू एग्जाम्पल फ्रॉम योर सराउंडिंग वेयर फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन एंड स्टेट ऑफ मोशन। ये भी सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है कि हमें 2 एग्जाम्पल देने हैं हमारे आसपास से जो फोर्स जो है वो चेंज हो रहा है और डायरेक्शन को और स्टेट ऑफ मोशन को। तो देखिए आप वो दोनों भी लिख सकते हैं और एक ये भी लिख सकते हैं। अ गोल कीपर डाइव और जंप टू सेव द गोल, आप ये लिख लीजिएगा, एक तो आंसर ठीक है पहले में, ठीक है, और एक आप ये लिख लीजिएगा, अ बैट्समैन हिटिंग अ बॉल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन इफ अप्लाइड फोर्स इज इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या होगा जब हम अप्लाई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अपोजिट, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा। तो इसका आंसर यहाँ से होगा इफ फोर्स से लेके ऑब्जेक्ट तक फोर्स इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन देन इट्स रिजल्ट इन डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। जब उस पर अप्लाइड होगा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, मतलब उसका अपोजिट होगा, तो क्या होगा, उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। गाइस अगर आपको वर्कशीट का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।